चलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए 14 नंबर साइक्लिक कंपाउंड्स का आईयूपीएससी में सिखा रहे थे। देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो ये रिंग है, यहाँ पे दिया सी डबल बॉन्ड ओ सी एस। तुमको पता होना सी डबल बॉन्ड ओ आर ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ईस्टर का। किसका होता है, सी डबल बॉन्ड ओ आर। आर के जगह ईस्टर है, आर अल्काइल ग्रुप पे मिथाइल पे ईस्टर का फंक्शनल ईस्टर लगा हुआ, यानी ये कोई फंक्शनल ग्रुप जो है डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा होता है, उसके कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ देखो पहले मेन चेन कौन हुआ, पहले देखो 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल कार्बन चेन ये हुआ। और तुम सोचेगा सर 1 2 3 4 5 इसको भी जोड़ दीजिए, इसको कभी नहीं जोड़ेंगे। जब कभी भी कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग के साथ अटैच है साइकिल के साथ, उसमें से कार्बन को शामिल नहीं करते, पहले लिखा चुके हैं। तो आप इसका नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधरों से कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है ना, तो नंबरिंग उधर से इस रिंग में करेंगे जैसे इसको कम पोजिशन देंगे, इसलिए यहाँ से करते। इसको मान लिया पहला पोजिशन 1, इसको 2 3 4 हम नाम है। तो देखो सबसे पहले ईस्टर का ये जो CH3 इसको पहले लिख देंगे, क्या है CH3 मिथाइल। फिर इसको क्या लिख देंगे, साइक्लो, 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और ईस्टर के लास्ट में जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है रिंग से तो उसका सफिक्स यूज करते हैं, ईस्टर का एडिशनल सफिक्स यूज करते हैं। तो ईस्टर का एडिशनल सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलेट। क्या होता है, इसका होगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोनेट। देखो 15 नंबर क्वेश्चन। फिर ये रिंग है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है सी डबल बॉन्ड, सेम क्वेश्चन है जो ये है वही ये क्वेश्चन, बस यहाँ पे फर्क क्या है, CH3 की जगह C2H5 आ गया, मिथाइल का इथाइल आ गया, और यहाँ पे और फंक्शनल ग्रुप आ गया सी डबल बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। तो देखो 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गया। तो आप देखो पहले बात 1 2 3 5 कार्बन का चेन, तो यही हो गया मेन चेन। नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो मान लो ईस्टर तो ईस्टर ऊपर में होता है, कीटोन उसके जस्ट नीचे होता है। तो पहले इसको प्रायोरिटी देंगे फिर इसको प्रायोरिटी देंगे। अगर इसको 1 मान लेते हैं तुम कहता सर 1 इसको मान लीजिए, 2 ऐसे करके देंगे। इधर से 2 3 जाएंगे तो इसको तो कम ज्यादा पोजिशन मिल जाएगा ना, इधर से घूमेंगे तो 1 ये दूसरे पे आ जाएगा, इसको भी थोड़ा कम पोजिशन देना। इसके जस्ट बात हो 1 2 3 नंबर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो लगा हुआ पहले क्या लगा है, इथाइल। फिर देखो ये कीटोन है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे ये क्या यूज करते हैं, सफिक्स, एडिशनल सफिक्स। और ये कीटोन यहाँ पे क्या हो गया, कीटोन हो गया यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट में उसका प्रीफिक्स यूज करता है। प्रीफिक्स क्या होता है कीटोन का, कीटो या ऑक्सो। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे इथाइल डैश टू ऑक्सो या कीटोन लिख सकते हैं। 5 कार्बन का चेन है, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, सिंगल बॉन्ड है। ईस्टर का लास्ट में क्या बोले, कार्बोक्सिलेट। 16 नंबर क्वेश्चन। देखो ये रिंग है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2 C डबल बॉन्ड हुए, ठीक है, ये रिंग लगा हुआ। आप तुमसे पूछेगा कि सर आप ये देखो यहाँ पे तुम देखो इस केस में देखो ईस्टर डायरेक्ट जुड़ा था रिंग से, यहाँ पे देखो COOH डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। कौन हो गया ये, यहाँ पे क्या था, देखो ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा था, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्ट जुड़ा था। यहाँ पे देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है COOH, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। ये इसके जस्ट बगल में क्या है, CH2। फिर ये है, आप देखो आप तुमसे पूछेगा प्रिंसिपल कार्बन चेन की, तुम सोचेगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन इधर है। अगर ये रिंग के अंदर है, ये बाहर का चीज है 1 2, ये 2 कार्बन का, तो बोलेंगे सर 6 कार्बन है, इधर 2 कार्बन। तो इधर इसको पहले बात तुमको ये बोलेगा कि इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन होगा, पहले बात सुनो, प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन होगा, ये वाला होगा, है ना। ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग अगर इस साइड से करेंगे ऐसे करके 1 2, ये दूसरे पोजीशन पे, तो डायरेक्ट इसको तो पोजीशन नहीं मिलेगा। ये मेन फंक्शन ग्रुप है, इसको कम पोजीशन मिले, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करते हैं, समझा। या तो इसमें नंबरिंग करो या इसमें नंबरिंग करो, इसको मेन, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा रहता ना, देखो ये डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा रहता तब इसी रिंग के अंदर नंबरिंग करते, लेकिन डायरेक्ट में इसके जस्ट बगल में CH2 आ गया, समझा। तो इसको मेन फंक्शन ग्रुप है। प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे पहले यही आता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मान लिया 1, इसको क्या मान लिए 2। और ये जो है इस केस में सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, किसका काम करेगा, साइड ग्रुप का काम करेगा। तो साइड ग्रुप कितने पे है, दूसरे कार्बन पे ना, ये दूसरा कार्बन है, इस पे लगा हुआ है। तो ये क्या लगा हुआ, साइक्लो, 6 कार्बन का, तो क्या यूज करेंगे, अल्काइल हेक्साइड, 2 साइक्लो हेक्साइड। और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिशनल सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे 2 कार्बन का है ना, क्या कितना कार्बन का है जी, 1 2 कार्बन, ईथ यूनिक एसिड लगा तो क्या हो जाएगा, इथेन यूनिक एसिड। समझ में आ रहा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, ये रिंग है, यहाँ से देखो CH2 C, फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पे क्या है, ईस्टर है। क्या है, ईस्टर है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फिर देखो इसका ये वाला चीज पर ईस्टर का पहले ही लिख देते, क्या लगा हुआ, मिथाइल। 2 नंबर पे ये वाला क्या ग्रुप है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का साइक्लोपेंटाइल। और ईस्टर में 2 कार्बन है,
ईथ लास्ट में अल्कानोइट लगा देते हैं, क्या होगा इथेनोइट, समझा। 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखो, ये रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड CH2 लगा है, क्या लगा हुआ डबल बॉन्ड CH2। देखो CH2 के साथ दो गो बॉन्ड बना रहता है ना डबल बॉन्ड, इस कंपाउंड इस चीज को क्या नाम लिखते हैं मिथाइलिन या मिथाइलिन। CH2 के साथ दो बॉन्ड बना रहता है उसको मिथाइलिन या मिथाइलिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड CH2 है, हम नंबरिंग करेंगे तो इस ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम पोजीशन मिले इसको 1 मान सकते हैं। सो 2 3 4 5 6, तो देखो 1 पे ये है मिथाइलिन है, 1 पे है ना मिथाइलिन, तो इसको लिखेंगे 1 डैश मिथाइलिन। कितने कार्बन लेते हैं 6 कार्बन का, तो साइक्लो सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, समझ में आ रहा। यहाँ फोकस करो। तो ये देखो साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम खत्म। अब देखो आगे इस पे किसी तरह का तुमसे क्वेश्चन पूछेगा आराम से बन जाएगा। आगे देखो आईयूपीएसी नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब तुमसे एक सवाल पूछेगा कोई कि सर ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड को जानना है क्या होता है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11वीं क्लास में। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना एक चैप्टर ही है इसी 11वीं क्लास में, तो उसमें तुमको एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में वहां बताएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। बस इतना जानो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा रूल्स बना हुआ नियम है। सबसे पहला रूल देखो क्या करा, if only one principal constant is present with benzene ring, then its common name is used in IUPAC system। देखो जैसे देखो सबसे पहले बात बेंजीन क्या होता है वो पहले ही बता चुके हैं, इस तरह का रिंग है, समझा। देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा। इसी रिंग को क्या बोला जाता है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, क्या होता है C6H6। इसको इसे भी लिख सकते हैं, इसे रिंग कर दो। तो वो बेंजीन रिंग में क्या होता है रेजोनेंस होता है, क्या होता है जी रेजोनेंस क्या होता है वो भी पढ़ाएंगे। रेजोनेंस में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट के फिर यहाँ आ जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड टूट के कहाँ यहाँ आ जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड टूट के कहाँ यहाँ, ये डबल बॉन्ड बार बार घूमता रहता है पूरे रिंग में, समझा। इसी घटना को कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं रेजोनेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आई एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे रेजोनेंस चैप्टर है। तो ये इसी वजह से इसको ऐसे भी ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, गोला वो डाल देते हैं, देखो बीच में वो गोला डाल दिए सर्किल टाइप का, ये भी यही चीज जो ये चीज है वही ये चीज लिखा हुआ, समझ में आ रहा। ये भी बेंजीन कहलाएगा, ये भी बेंजीन कहलाएगा, समझ में आ रहा। तो आप देखो इसका अगर क्या कहता है, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ है, ये भी क्या है बेंजीन, ये भी क्या है बेंजीन, बेंजीन 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 सब दिख रहा है कि नहीं। अगर एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा रहा है तो उसका आईयूपीएसी में क्या यूज करते हैं कॉमन यूज करते हैं कॉमन नेम। देखो ये रिंग कैसा है, ये कौन सा रिंग है बेंजीन। बेंजीन ऊपर में क्या लगा हुआ है C डबल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में C लगा रहा है इसका आईयूपीएसी नेम हम क्या लिखते हैं बेंजोइक एसिड। क्या लिखते हैं बेंजोइक एसिड, बहुत काम आएगा आगे 12वीं क्लास में भी। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या लगा रहा है COOH तो क्या उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में C डबल बॉन्ड OR लगा रहा है ईस्टर ग्रुप, तो इसका क्या नाम लेते हैं अल्काइल बेंजोइक। क्या लेते हैं जी अल्काइल बेंजोइक। जैसे यहाँ पे लगा रहा था मान लो CH3 R के जगह CH3, तो इसका नाम क्या होता है इथाइल बेंजोइक। यहाँ पे रखा मिथाइल तो क्या कहते हैं मिथाइल बेंजोइक। इधर देखो बेंजीन रिंग के ऊपर में C डबल बॉन्ड OH2 लगा रहा है, क्या लगा रहा है बेंजीन के ऊपर में C1H2 लगा रहे हैं, इसको क्या नाम देते हैं बेंजामाइड। क्या देते हैं बेंजामाइड। डायरेक्ट 12वीं क्लास में ये रिंग लगा रहेगा, क्या इसका नाम बताओ क्या है, नाम तुमको अभी ऐसा आना चाहिए, ये सब यूज होता है 12वीं क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11वीं सब जगह इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट ये आ जाएगा तुमको बोलेगा इसका नाम लिख लेगा, तुमको बोर्डों के एग्जाम में पूछेगा। हम बेंजीन के ऊपर में C1H2 तो उसको क्या बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजीन के ऊपर में अगर CN लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे बेंजोनाइट्राइड। बेंजीन के ऊपर में अगर CHO रहे एल्डिहाइड ग्रुप तो उसको क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर में अगर OH लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं फिनॉल। बेंजीन के ऊपर में अगर NH2 लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं एनिलीन। फिर से एक बार रिपीट कर दे, देखो बेंजीन के ऊपर में अगर C-OH लगा तो उसको क्या बोलते हैं बेंजोइक। बेंजीन पे C-डबल बॉन्ड आते तो अल्काइल बेंजोइक। यहाँ पे R के जगह मान लो मिथाइल लाता है तो मिथाइल बेंजोइक, R के जगह इथाइल लाता है तो इथाइल बेंजोइक, समझ में आ रहा। बेंजीन के ऊपर COH रहता है तो क्या बोलते हैं बेंजामाइड। CN है तो बेंजोनाइट्राइड। बेंजीन के ऊपर CHO रहता है तो बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर OH रहता है तो फिनॉल। बेंजीन के ऊपर में NH2 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं जैसे तुमको डायरेक्ट बोलिए एनिलीन लिखो। एनिलीन क्या होता है बेंजीन पे NH2 बेंजोइक एसिड। बेंजीन पे C-डबल तो बेंजामाइड। बेंजीन पे C-OH2। तो पहला रूल समझ में आया। ये सब जो कंपाउंड जितना दिख रहा है ना सब एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है इसको भी बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं एरोमेटिक है, सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है बताएंगे जब पढ़ाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। ये सब उसका आईयूपीएसी नेम है। तो पहला रूल समझ में आया, अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लगा रहा है तो उसका डायरेक्ट कॉमन नेम लिख देते हैं। दूसरा रूल देखो इसका एरोमेटिक कंपाउंड का, if more than one प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट when naming is done according to IUPAC नेम। पहला अगर किसी बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट, यहाँ पे तो एक ही होता ना, एक सब जगह तो एक ही था। अगर मान लो एक से ज्यादा आ रहा है तो उस केस में उसका आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे
आईपीएससी का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग उसका आईपीएससी रूल करेंगे। जैसे देखो 2 एग्जांपल यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ OH, यहाँ पे क्या लगा हुआ OH 2 बार लगा हुआ, कितना 2 बार। एक बार रहता लगा हुआ OH कहीं भी तो उसको क्या बोल देते फिनॉल। उसका नेम लिख देते क्या, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 2 बार है क्या है। और इसका आईपीएससी नेम करना है उसके रूल क्या लगाएंगे। सबसे पहले बात देखो ये OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो नेमिंग करने में क्या लिखेंगे इसको, अब रिंग तो पूरा यही हुआ इसको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे कंपोजिशन में, इसको क्या मान लिए 1, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर से करेंगे तो दोनों को कंपोजिशन मिल गया। सिंगल में यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5। अब बताओ इस पूरे रिंग के लिए क्या लिखेंगे, बेंजीन। क्या लिखेंगे, बेंजीन। देखो इसको देखो ये इस टाइप का है, ये क्या ऐसा है, देखो ये भी था उसी टाइप का, इसमें गोला कहीं बना है, कहीं पे डबल बॉन्ड है इस टाइप का, ये अलग चीज है वो अलग चीज है, इसको एक अलग एक्सप्रेशन ऐसा लगा रहे हैं, गोला बना रहे हैं या इस टाइप का लगा बेंजीन होता है, और वो सिंपल रिंग है, समझा। तो देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या बोलते हैं, कितने पोजीशन पे है, 1 पे 2 पे, देखो 1,2 डाई। अल्कोहल लगा हुआ, अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल। क्या होता है, तो बेंजीन 1,2 डाई ऑल। समझ में आ रहा। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे यही रिंग है, यहाँ पे COOH लगा है, यहाँ भी COOH लगा है, फिर से ये मेन चेन हुआ, नंबरिंग करेंगे जैसे दोनों को कम पोजीशन मिले। अगर यहाँ से नंबरिंग कर दे इसको मान लो इसको 2 3 4 5। अब देखो इसका भी नाम लिखना है तो इसको क्या मान लेंगे, बेंजीन। क्या मान लेंगे, हाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिशन सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है, इसके लिए भी लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए कार्बोक्सिलिक, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा। चलिए देखिए यहाँ पे रूल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, इफ कंपाउंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लोज सेल सिस्टम बेंजीन एंड ओपन सेल सिस्टम हाइड्रोकार्बन सिस्टम। अगर मान लो कि कंपाउंड में क्या है, क्लोज सेल सिस्टम भी है, मतलब बेंजीन टाइप का भी है, और क्या है जी, ओपन सेल सिस्टम भी है ना। देन एक्सेप्ट मिथाइल बेंजीन एंड इथाइल बेंजीन इन ऑल अदर कंपाउंड्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन सिस्टम इज सेलेक्टेड एज प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड बेंजीन रिंग इज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट कंटेन एज फिनाइल। कह रहा है क्या, तो रूल नंबर 3 है एरोमेटिक कंपाउंड्स का आईपीएससी नेम के लिए, अगर किसी कंपाउंड में दोनों तरह का सिस्टम है, क्लोज सेल सिस्टम भी बेंजीन रिंग वाला और ओपन सेल सिस्टम है, तब हम क्या करेंगे, 2 को केस छोड़ के मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन के केस को छोड़ के बाकी सभी केस में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन वाले सिस्टम को हम लोग क्या मानेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन, और जो बेंजीन वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और बेंजीन वाला सिस्टम के लिए क्या लिखेंगे, फिनाइल। क्या लिखेंगे, फिनाइल। जैसे देखो अभी एग्जांपल समझा रहा हूं, तो देखो 2 को लेकिन छोड़ के मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन को छोड़ के, तो देखो यहाँ पे लिखा बेंजीन पे CH2, इसका नाम क्या दे देंगे, मिथाइल बेंजीन। बेंजीन पे CH3 आया तो क्या नाम दे देंगे, मिथाइल बेंजीन। ध्यान दो, बेंजीन पे CH3 आएगा तो क्या बंद करो, बेंजीन पे CH3 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन। आईसी को क्या बोलते हैं, टोलुइन। बेंजीन पे CH3 तो मिथाइल बेंजीन, इसको टोलुइन। बेंजीन पे C2H5 है तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन। ये दो एक्सेप्शन है, समझा, इसका भी याद रख लेना। अब इसका आगे कहानी देखो, जैसे रिंग है बेंजीन रिंग, ऊपर में देखो कौन सा लगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। देखो ये ओपन चेन सिस्टम है और ये क्या है, क्लोज चेन सिस्टम। तो तुमको बोलेगा कि ओपन चेन सिस्टम क्लोज चेन सिस्टम दोनों आ जाए तो किसको हम प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको मानेंगे, अभी बता रहे थे, किसको मानेंगे, किसको प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे, किसको प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे, ओपन चेन सिस्टम को किसको मानेंगे, ओपन चेन। देखो ये ओपन चेन सिस्टम को प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे तो नंबरिंग भी इसी में करेंगे ना जी। प्रिंसिपल कार्बन चेन ये है, ये साइड है सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन वाला चीज सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसके लिए क्या नाम लिखेंगे, फिनाइल। क्या लिखेंगे, फिनाइल। नंबरिंग इसमें करेंगे तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर इधर से नंबरिंग कर देते 1 2 दूसरे नंबर पे आता, इधर से भी करेंगे दूसरे, तो किधरों से कर दो, इधर से करने पे क्या फायदा है, ये आ जाएगा, ये भी रिंग आ जाएगा, इधर से करो 1 2 3 4। अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन वाला, इसके लिए क्या नाम लिखेंगे, फिनाइल। कितने पे है, 2 पे, तो 2 फिनाइल। आप देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 4 कार्बन का है, तो ब्यूट डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे, 2 पे, तो 2। समझ में आ रहा। अब देखो रूल नंबर 3 समझ में आया। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखो if functional groups are present then principal functional group is decided according to priority order. If ring has principal functional group then it is selected as principal carbon chain. If open chain system has principal functional group then it is selected as principal carbon chain.
बोथ द सिस्टम है प्रिंसिपल फंक्शन एंड प्रायोरिटी इज गिवन टू ओपन। देखो ये क्या कह रहा है रूल नंबर 4 एक बार सुनो। कह रहा कि अगर किसी बेंजीन रिंग में क्या प्रेजेंट हो फंक्शन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो उसमें सबसे पहले पता करो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को। कैसे पता करोगे? जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आएगा उसको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मान लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे आएगा उसको क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल। आगे वो कह रहा है अगर रिंग के अंदर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, किसमें रिंग के अंदर अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो रिंग को हम लोग प्रिंसिपल कार्बन चेन के रूप में सेलेक्ट करेंगे। अगर ओपन चेन सिस्टम में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो उसको हम प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे। अगर मान लो दोनों में फंक्शन ग्रुप है, ओपन चेन में भी रिंग में, तो किसको प्रायोरिटी देंगे? ओपन चेन को। समझ में आ रहा? हम एग्जांपल से इसको समझाते हैं। ये रूल नंबर 4 कहता क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले बेंजीन है CH2 CH2 CH2। अच्छा बताओ, ये रिंग सिस्टम है, ये ओपन चेन सिस्टम है। अच्छा यहाँ पे एक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, देखो C। अच्छा बताओ ये फंक्शन ग्रुप किस में लगा है? ओपन चेन में लगा है कि रिंग में? ये फंक्शन ग्रुप जो C लगा है ओपन चेन में लगा है कि रिंग में? ओपन चेन में। हाँ, जिसमें लगा है उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लो, तो इसी को मेन कार्बन मान लेंगे। किसको? ओपन चेन को। उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन माना। नंबरिंग क्या करेंगे? नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से प्रिंसिपल उनको कंपोजिशन मिले, 1 मान लो, 2 मान लो, 3। अच्छा इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अभी ये बताया थे फिनाइल। क्या लिखेंगे? कितने पोजीशन पे? 3 पे। ये कितने कार्बन का है? 1 2 3 कार्बन प्रोपेन। लास्ट में ओई के से लगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन ओई के से। समझ में आ रहा? दूसरा क्वेश्चन देखो, बेंजीन के ऊपर में COOH लगा है, क्या लगा हुआ है? COOH। अच्छा बताओ ये जो COOH फंक्शन ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये रिंग में है कि ओपन चेन में? डायरेक्ट रिंग में है ना जी। ए किसमें है? रिंग में। तो इसको मेन चेन मान लो। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिसको कंपोजिशन मिले इसको 1 मान लो, 2 3 4 5 6। अरे वो एक चीज आओ, यहाँ पे ऊपर में COOH है, नीचे में देखो यहाँ पे CH2 CH2 ओपन चेन में। ये ओपन चेन सिस्टम है कि नहीं? ये पूरा रिंग है। फंक्शन ग्रुप ओपन चेन में है कि रिंग में? रिंग में। रिंग में। तो इसको मेन मान लेंगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। तो इसको नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इसको कंपोजिशन मिले 1 2 3 4 5। अब देखो, अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना जी। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे? 4 पे। क्या लिखेंगे इसके लिए? 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। और ये जो है इसके लिए बेंजीन के ऊपर में COOH लग जाए तो उसको पूरा क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। आगे देखो ये वाला बेंजीन के ऊपर में COOH लगा है, इधर OH लगा है, इधर भी OH लगा है। देखो 3 ठो फंक्शन ग्रुप है। कितने तरह का? 3 लगा हुआ COOH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। अब तीनों फंक्शन ग्रुप कहाँ से जुड़ा है? डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? अब नंबरिंग करने की बात है तो 3 ठो फंक्शन ग्रुप नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से फंक्शन ग्रुप को कंपोजिशन। देखो इधर से नंबरिंग करते हैं तो मेन फंक्शन ग्रुप तो ये हुआ ना। मेन फंक्शन ग्रुप किसको प्रायोरिटी में? COOH पहले, ये सब उसके जस्ट नीचे आता है तो इसको पहला कार्बन मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे? दूसरा, इसको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखो ये देखो ये OH और OH ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, इसको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहेंगे। और ये दोनों बाकी क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो जब OH जब अल्कोहल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो उसके उसका प्रीफिक्स लेंगे। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं? अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो देखो 2 बार है ना, कितने पोजीशन पे? 2 और 4 पे 2,4 डाई हाइड्रोक्सी। बेंजीन पे COOH को क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। देखो अगला सवाल, बेंजीन के ऊपर में यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे क्या लगा? OCH3। OH और OCH3 समझ में आ रहा है ना? OH और OCH3। सबसे पहली बात ये बताओ, ये अल्कोहल है ये ना, है ना? और ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोक्सी ग्रुप। तो बताओ ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, ये बाद में आता है। इसको पहले मेन मान लो, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। बताओ ये चौथे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आया, इसके लिए क्या नाम यूज करते हैं? मिथॉक्सी। क्या यूज करते हैं? 4 मिथॉक्सी। अब बेंजीन पे OH लगाया तो इसको क्या बोलते हैं? फिनोल। क्या बोलते हैं? 4 मिथॉक्सी फिनोल। एक और सवाल, बेंजीन के ऊपर में यहाँ पे NH2 लगा, यहाँ पे OH लगा, 2 तरह का फंक्शन ग्रुप है। बताओ दोनों में सबसे पहली बात अल्कोहल ऊपर में आता है कि एमाइन आता है? अल्कोहल आता है ऊपर में, चेक कर लेना प्रायोरिटी ऑर्डर में। अल्कोहल ऊपर में आता है, एमाइन नीचे आता है। समझा? तो ये मेन फंक्शन ग्रुप है ना। नंबरिंग किधर से करेंगे? इसको कंपोजिशन मिले तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? तो देखो ये जो है एमाइन सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है। कितने पोजीशन पे? 4 पोजीशन पे। क्या लिखेंगे? 4 एमाइनो। क्या लिखे हैं? 4 एमाइनो। और इस बेंजीन पे OH लगा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फिनोल। क्या बोलते हैं? 4 एमाइनो फिनोल। तभी लोग देखिए अगला स्पेशल पॉइंट पूछा है। देखो यहाँ पे 2 रिंग है, देखो ध्यान दो, 1 रिंग 2 रिंग है। पहले रिंग में क्या डबल 1 है, यहाँ डबल 1 है, यहाँ डबल 1, देखिए यहाँ डबल 1, यहाँ डबल 1 ऑल्टरनेट पोजीशन। इस कंपाउंड को बोला जाता है नेप्थलीन। क्या बोला जाता है? वो डायरेक्ट पूछेगा नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे 2 रिंग बनाना पड़ेगा।
इस रिपेयरिंग में 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में इसमें कितना बॉन्ड होगा 1 3। तुमसे पूछेगा देखो ये बेंजीनिंग है, हाँ बेंजीनिंग के इस ऊपर वाले पोजीशन में कौन सा ग्रुप लगा रहा है CH3, मिथाइल। जस्ट बगल में क्या लगा हुआ OH। बेंजीनिंग के ऊपर वाले पोजीशन में CH3 है, इधर OH है, तो इसको बोला जाएगा ओके। ऑर्थोग्लिसरॉल। क्या बोला जाएगा ऑर्थोग्लिसरॉल। क्या होता है ये जो पोजीशन होता है ना जी, जहां से यहाँ पे कोई ग्रुप लगा रहता है, ध्यान दो बाद में पढ़ाएंगे। जैसे ये ग्रुप लगा है यहाँ पे, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ये वाला पोजीशन क्या होगा, ग्रुप के जस्ट बगल वाला पोजीशन दोनों साइड का क्या कहलाता है ऑर्थो। ये भी ऑर्थो ये भी ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट बाद ये वाला पोजीशन क्या कहलाएगा मेटा। क्या कहलाएगा बेटा। हाँ, ये वाला पोजीशन कहलाता है पारा। क्या कहलाता है पारा। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से ग्रुप लगा हुआ, इसके जस्ट बगल वाला पोजीशन दोनों तरफ क्या कहलाएगा ऑर्थो। क्या कहलाएगा ऑर्थो। ये भी ऑर्थो पोजीशन ये भी ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन होगा मेटा। ये भी कौन होगा ये क्या होगा पारा। क्या होगा पारा। ऑर्थो को O से रिप्रेजेंट करेंगे, मेटा को M से, पारा को P से। देखो ये CH3 है ऊपर में, यहाँ पे OH है, तो इसको बोलेंगे OH इस पे, इसको बोलेंगे ऑर्थोग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे ऑर्थोग्लिसरॉल। CH3 लगा रहता है ऊपर में, बगल में OH रहता है, इसको क्या बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन पे OH है ना, ऑर्थो पोजीशन पे OH, इसको क्या बोलेंगे ऑर्थोग्लिसरॉल। ध्यान दो फिर वही कंपाउंड है, देखो ऊपर में CH3 है, अब क्या है ये OH जो यहाँ लगा था अब यहाँ नहीं है, कहाँ लगा यहाँ, देखो यहाँ पे लगा था ना OH, अब वहां नहीं, कहाँ लगा यहाँ, इस पोजीशन को क्या होता है मेटा। इसका नाम होगा मेटाग्लिसरॉल। क्या नाम होगा अब देखो अब क्या करते हैं वही चीज है, देखो ऊपर में CH3 ऊपर में CH3 है, फिर OH जो यहाँ लगा यहाँ नहीं, डायरेक्ट यहाँ लग गया यहाँ, ये पोजीशन क्या कहलाता है पारा, इसको क्या बोलेंगे पाराग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे O का मतलब हुआ ऑर्थो। क्या हुआ ऑर्थो। M का मतलब हुआ मेटा। क्या हुआ और P का मतलब क्या हुआ पारा। क्या कहला है पारा। ऑर्थो पोजीशन। ध्यान दो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन, पारा पोजीशन। समझ में आ रहा है। देखो अब देखो लास्ट में बेंजीन के ऊपर में अगर OCH3 आ जाए क्या जाए इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है एनिसॉल। क्या कहा जाता है एनिसॉल। OCH जाता है इसको क्या बोलते हैं एनिसॉल। तो इसके साथ अभी चलो इसके साथ जो है आपका IUPAC नेमिंग जो कर रहे थे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, किसी भी कार्बन से कंटेनिंग कंपाउंड का, उसका सारा कंसेप्ट खत्म कर दिए जो भी आपके सिलेबस में था, नीट के सिलेबस में, जेईई में, जेईई एडवांस बोर्ड के सिलेबस में, सारा हम कंसेप्ट खत्म कर दिए आपको। हम IUPAC नेमिंग का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप कहीं से कोई क्वेश्चन देगा आपको IUPAC नेम अगर पूरा कंसेप्ट पता है तो आराम से कर दीजिएगा। अब IUPAC नेम के बाद अगला टॉपिक जो स्टार्ट होता है बेसिक कंसेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या लिखे थे सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11वीं क्लास में NCERT बुक में भी चैप्टर लिखा हुआ सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। वो देखने में छोटा चैप्टर है, फिर उसको हम जो डिटेल में पढ़ाते 10-10 बुक खत्म हो जाएगा मोटा मोटा रामायण। वो जो है उस चैप्टर के अंदर टोटल कितने चैप्टर है 7-8 चैप्टर। कितना है 7-8 चैप्टर। NCERT में उतना दिया भी नहीं हुआ, हम लोग को डिटेल्स में पढ़ा रहे, कहीं का सवाल पूछेगा बता देगा। तो तुमको एक चैप्टर उसमें खत्म हो गया IUPAC, समझ में आ रहा ना। उसमें अभी और भी कुछ चैप्टर है, उसमें दूसरा जो चैप्टर टॉपिक है वो है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म IUPAC नेम के बाद अब अगला टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। अब ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोमेरिज्म हम कैसे करते हैं, आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो आइसोमेरिज्म की कहानी आपको जानना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर। चलिए हम आपको ले चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। IUPAC में पूरा खत्म है, अब नया टॉपिक इसमें स्टार्ट हो रहा है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको आप पढ़ने जा रहे हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो आइसोमेरिज्म तो घटना है जो दो कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक दूसरे का आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आइसोमर। कोई बोले कब कोई दो ऑर्गेनिक है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपस में आइसोमर कब बोलते हैं। आइसोमर बोलने का ये जो घटना पूरा है इसी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमर क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको थोड़ा जानते हैं। सबसे पहली बात आइसोमर होने के लिए क्या कंडीशन है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उनको फार्मूला पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे फार्मूला पढ़ाया कि नहीं केमिस्ट्री में। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, कार्बन का बना हुआ कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर तब बोलेंगे जब उसका आपस में क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला उसका आपस में सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। और क्या क्या बताएंगे धीरे धीरे। टर्म आइसोमर इज गिवन बाय बर्जीलियस। देखो बर्जीलियस एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, उसके द्वारा ये आइसोमर नाम का शब्द दिया गया केमिस्ट्री में, ठीक है। आप देखो आइसोमर या आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको पढ़ते हैं। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज। देखो कह दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है सेम होता है,
दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है जी? Same सेम होता है। और क्या अलग होता है? उसका स्ट्रक्चर फार्मूला अलग होता है या प्रॉपर्टी अलग होता है। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में सेम होता है और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर अलग होता है, प्रॉपर्टी गुण अलग होता है। तो ये तब वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे का क्या कहलाता है? आइसोमर्स। क्या कहलाता है जी? आइसोमर्स। एक दूसरे का क्या कहलाता है? आइसोमर्स। दोनों कंपाउंड को एक दूसरे का क्या कहते हैं? आइसोमर्स। और ये जो घटना होता है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। देखो, आइसोमेरिज्म ये घटना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो या दो से ज्यादा कार्बन से बने हुए कंपाउंड को आइसोमर्स को बोलते हैं। सबसे पहली बात, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? आपस में सेम होना चाहिए। ये आइसोमर्स टर्म किसके द्वारा दिया गया है? बर्जेलियस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। तो देखो क्या लिखा, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। करा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में क्या होना चाहिए? सेम। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और स्ट्रक्चर फार्मूला यानी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तब वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एक दूसरे का क्या कहलाता है? आइसोमर्स कहलाता है। और ये जो घटना होता है इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तुमको पता होना चाहिए ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग। आइसोमेरिज्म टू टाइप्स का होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है पहला जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं जी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा आइसोमेरिज्म जो होता है उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटे। सबसे पहला कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा कहलाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ में आया? और ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये भी बहुत सारा टाइप का होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला टाइप होता है चेन आइसोमर्स। क्या कहलाता है? दूसरा होता है पोजिशनल आइसोमर्स। क्या होता है जी? और तीसरा क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर्स। चौथा होता है रिंग चेन आइसोमर्स। फिर होता है मेटामेरिज्म। फिर क्या होता है? टोटोमेरिज्म। और देखो चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, ये सब तो अभी हम पढ़ा देंगे तो जब आइसोमर्स डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है टोटोमेरिज्म जिसको हम कहाँ पढ़ाएंगे? GOC1। कहाँ पढ़ाएंगे? GOC1 मतलब हुआ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। ये चैप्टर जब खत्म होगा ना तो इसके बाद अब शुरू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में GOC1 GOC2 पढ़ाएंगे। तो GOC1 जब पढ़ाएंगे ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 उसमें तुमको टोटोमेरिज्म पढ़ाया जाएगा। तब तक अब बाकी तो यहीं पे हो जाएगा। समझ में आ रहा? हम देखो आइसोमेरिज्म का जो दूसरा टाइप होता है उसको लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो भी दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह। सबसे पहला कहलाता है कन्फिग्यूरेशनल। क्या कहलाता है? कन्फिग्यूरेशनल। और दूसरा क्या कहलाता है? कन्फर्मेशन। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये दो तरह का होता है। पहला कहलाता है कन्फिग्यूरेशनल, दूसरा क्या कहलाता है? कन्फर्मेशन। और ये जो कन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स है ये भी दो तरह का होता है। एक पहला क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दूसरा क्या कहलाता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स। फिर से हम एक बार बताते हैं आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटे। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत टाइप का होता है। चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का स्ट्रक्चर हम GOC1 में करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का, कन्फिग्यूरेशन, कन्फर्मेशन। कन्फिग्यूरेशन भी दो तरह का, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब देखो सबसे पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे हेडिंग डाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हाँ तुमसे पूछेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कोई भी टाइप हो, चाहे चेन हो या पोजीशन हो, फंक्शन हो, रिंग हो, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, इसको तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे ही। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या क्या शर्त होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। कोई भी आइसोमर्स को आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तब बोलते हैं। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहला कंडीशन है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होना चाहिए जी? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में सेम होना चाहिए। हम एग्जांपल से भी समझाएंगे, उदाहरण से। और दूसरा कंडीशन क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए, यानी उसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए? अलग अलग। समझ में आ रहा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए दो कंडीशन हमेशा याद रखना। पहला कंडीशन उसका आपस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन उसका स्ट्रक्चर आपस में अलग होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी उसका IUPAC नेम अलग होना चाहिए। तो देखो हम दो तीन एग्जांपल से इसी चीज को समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे पहला सवाल है। इस सवाल में दो कंपाउंड तुमको दिया है। देखो ये नाम दो आप सब बोर्ड पे। ये पहला सवाल है। पहला सवाल में दो तरह का कंपाउंड दिया। पहला कंपाउंड क्या दिया? CH3 CH2 CH2 CH3। दूसरा कंपाउंड क्या है जी? CH3 CH CH3 CH3। अब ये दोनों को चेक करना है। ध्यान दो ना बोर्ड पे, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, दोनों कंपाउंड को आपस में चेक करना है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है कि। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने के लिए दोनों कंपाउंड को दोनों कंडीशन को पालन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसका तुम फार्मूला लिखो। क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे? ऐसा दिया रहेगा परीक्षा में, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखोगे? देखो
क्या ठो कार्बन है? 1 2 3 4 क्या है? 4 गो। देखो 4 कार्बन दिया C4। हाइड्रोजन क्या ठो? 10 गो। 3 2 5 2 7 3 10। देखो C4 कितना लिखा है? 10। इसमें भी ऐसे ही चेक करो क्या ठो कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन लिखिए। हाइड्रोजन क्या ठो है? 3 3 6 3 9 1 10 तो इसी ये जो निकाले ना C4 H10 C4 यही होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है? अच्छा बताओ, ये जो कंपाउंड और ये कंपाउंड इसमें आपस में ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि अलग है? सेम है ना? हाँ। ये भी C4 H10 ये भी C4 H10। तो देखो पहला कंडीशन फॉलो किया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपस में सेम। और दूसरा कंडीशन चेक करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है कि नहीं, यानी आईपीएसी नेम अलग है कि नहीं। अगर तुमको बोलेगा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखो, देखो किसा सीधा है, देखो सीधा स्ट्रक्चर है इसका। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे ब्रांच निकल गया। क्या ये तुम देखो इसको स्ट्रक्चर भी देखो, इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर सेम है क्या अलग है? अलग है, तो स्ट्रक्चर अलग हुआ। और दूसरा तरीका और भी चेक करने का है स्ट्रक्चर को, आईपीएसी नेम देखना है। क्या देखना? अच्छा तुमको बोलेगा इसका आईपीएसी नेम करवा, आईपीएसी नेम तो सिखा दिए कैसे किया जाता है। देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं सीधा सीधा, तो नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। इसका आईपीएसी नेम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। पहले बता इसका क्या होगा? देखो 1 2 3 4। और वैसे भी देखो CH पे CH3 इसको क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं? CH पे CH3 इसको आइसो बोला जाता है। मींस इट प्रोब्यूट इसको क्या बोला जाएगा? आइसोब्यूटेन। क्या बोला जाएगा? आइसोब्यूटेन। ये सिंपल नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन। दोनों अलग अलग है कि नहीं? दोनों का आईपीएसी नेम अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहलाएगा? इसको हम यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने का मतलब ये दोनों आपस में है स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझ में आ रहा? अब देखो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में भी तुमको दो तरह का कंपाउंड दिया। पहला कंपाउंड देखो CH3CH2H है, दूसरा कंपाउंड CH3OCH3। फिर ये दोनों को चेक करना कि ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है कि नहीं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होने के लिए चेक करना, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। देखो 1 2 क्या ठो कार्बन है? 2 कार्बन। C2 हाइड्रोजन क्या ठो है? 3 2 5 6 6 ऑक्सीजन क्या ठो है? 1 C2H6। इसका देखो क्या ठो कार्बन है? 2 कार्बन C2 हाइड्रोजन क्या ठो है? 6 H6 ऑक्सीजन क्या ठो है? 1 तो देखो यहाँ भी C2H6 हो, यहाँ भी C2H6 हो, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपस में सेम है। अरे पहला कंडीशन फॉलो किया, मॉलिक्यूलर सेम है। और दूसरा आप देखो स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं, और आईपीएसी नेम अलग है कि नहीं। देखो सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लगा हुआ? OH। क्या लगा हुआ? OH का मतलब अल्कोहल ग्रुप, याद आया? और ये लगा हुआ O के इधर भी सिंगल वन, इधर भी, इसको ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर। तो सोचने वाली बात है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, स्वाभाविक बात है इसका आईपीएसी नेम अलग होगा, इसका अलग होगा, है कि नहीं? वैसे भी तुम चेक करके फंक्शनल ग्रुप से चेक कर सकते हो, आईपीएसी में देखे क्या पता चल रहा है क्या अलग होगा। और वैसे भी देखो स्ट्रक्चर CH3CH2 के साथ OH है, यहाँ पे देखो CH3O को, क्या दोनों का स्ट्रक्चर आपस में सेम है? या आईपीएसी नेम देख लो, दोनों सेम ही चीज, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल। सामने में टिक कर दिया, समझ। तीसरा सवाल CH3CH2CH2CH2CH3। दूसरा देखो कंपाउंड CH3CH2CH2CH2CH3। अच्छा इसमें पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। क्या ठो कार्बन है? 1 2 3 4 5 C5। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 2 9 3 10, सॉरी 3 2 5 2 7 2 9 12 C5H12। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 2 9 3 12। यहाँ भी C5H12, यहाँ भी C5, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपस में सेम है कि नहीं? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से नहीं होगा, यहाँ पे ये भी देखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होना चाहिए आईपीएसी। अच्छा सोचो इसको लंबा चलना, 1 2 3 4 5 लगातार आ रहा है, ये 5 कार्बन का चेन है ना जी। तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये भी देखो 1 2 3 4 5, ये भी तो 5 कार्बन का है ना, भले ये नीचे लिखा गया लेकिन लगातार देखो तो लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है। 1 2 3 इसका भी आईपीएसी वही होगा, ये भी पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है। तो लिखने का तरीका कि इसको यहाँ से यहाँ लिख दिया, देखो 1 2 3 4 5 लगातार आ रहा है, इसका नाम, तो दोनों का तो आईपीएसी नेम सेम हो गया। आईपीएसी नेम क्या हो गया? ठीक है, आईपीएसी नेम सेम होना चाहिए, आईपीएसी नेम अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो इसलिए ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन आईपीएसी नेम की भी क्या है? सेम है। आईपीएसी नेम अलग होना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं है, इसलिए क्रॉस का साइन है। समझ में आ रहा है? उसको पूरा